हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। ये आपका आईआईटी का एक बहुत शानदार सवाल। यह सवाल 5 साल में एक बार आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा अलग हटके है सवाल, और लेंथी तो है ही। खैर, जब अलग हटके होता है तो उसमें थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। पर खुशी की बात यह है कि ये 2003 या 4 में भी आया था। ये सवाल, इस तरह का सवाल आया था। यानी कि ये वाला पार्ट है ना, ये इस तरह का है ना। तो धीरे धीरे आइडिया लगे, जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस का सवाल है, मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल है। ठीक है। फॉर एवरी डबल डिफरेंशियबल फंक्शन एफ, डोमेन आर दे रखा है, को डोमेन -2 से 2। आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, -2 से 2 जो है को डोमेन दे रखा होता है, यानी कि रेंज आपका इसका सबसेट है, तो रेंज भी इसके अंदर ही होगा। एफ जीरो का स्क्वायर, एफ डैश जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 85, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देयर एग्जिस्ट आर एस वेयर आर लेस देन एस सच दैट एफ इज़ 1 1 इन द ओपन इंटरवल आर एस। ठीक है, तो ये सवाल का सबसे ईजी पार्ट है। ठीक है, और आगे भी ये जेई के अंदर कई जगह आया है। ठीक है, तो 2-3 बार अब इस तरह का लैंग्वेज आ गया है जो बहुत सिंपल है, पर बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज जाते हैं थोड़ा इंग्लिश सुन करके, थोड़ा 2-3 बार रीड करके, पर बहुत सिंपल लैंग्वेज है। 1 1 फंक्शन जो है बच्चों अपने को दे रखा है डबल डिफरेंशियल, तो कंटिन्यूस तो हो ही गया। ठीक है, 1 1 आ गया। 1 1 आने के लिए क्या होगा, बहुत ही छोटा अगर मैं इंटरवल लेना चाहूँ 1 1, अगर मुझे प्रूव करना है वहाँ पर, तो बस मुझे प्रूव करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या प्रूव करना है अपने को, फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। बहुत छोटे से इंटरवल में भी चलेगा अपने को। ठीक है, और ये भी सबसेट ऑफ आर, यानी कि कहीं भी प्रूव कर दो। अब अपने मौका मुआयना किया, मौका मुआयना करके देखा कि भाई तो जीरो के आसपास कुछ कुछ बात कर रहा है, और एक और मौका मुआयना किया -2 से 2 के अंदर रखा है। बाकी तो सब कुछ बहुत नॉर्मल सी बातें। तो ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि कहीं फंक्शन का डैश एट ज़ीरो, क्या वो ज़ीरो हो सकता है क्या, है ना। क्योंकि बच्चों अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो 1 1 नहीं हो सकता, है ना। तो क्या चीज़ अपन चेक कर रहे हैं कि फंक्शन जो है कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, थ्रू आउट कांस्टेंट तो नहीं है। बस अगर थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं हुआ तो इंटरवल मिल जाएगा, थ्रू आउट कांस्टेंट हो गया तो इंटरवल नहीं मिलेगा। तो एफ डैश जीरो पे नज़र पड़ी अपन ने, देखा तो एफ डैश जीरो, अगर मान लो ये जीरो, इसको हटा दो तो एफ जीरो का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 85। ठीक है, इससे अपना एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, दो बातें हो सकती है, +- √85। भाई √85 जो है क्लियरली क्या है, ग्रेटर देन 9 है, 9 इज 81। तो बच्चों √85 भी नहीं आ रहा है इसमें, यानी कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और बच्चों डेरिवेटिव ऐसा तो है नहीं, उड़ता थोड़ा ना फिरता है कि आज तो मैं चलो जीरो नहीं हो, लेकिन बाद बाकी इसके बाद में सब जीरो, तुरंत जीरो हो जाएगा। मतलब एफ डैश एट अगर जीरो जो है वो जीरो नहीं है, तो तुरंत एकदम से बाकी जीरो के जस्ट राइट नेबरहुड में जीरो हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। धीरे धीरे चेंज होता है डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव क्या है, धीरे धीरे चेंज होता है, तेजी से चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जीरो के नेबरहुड में अपने को दिख गया कि डेरिवेटिव जीरो नहीं है। क्या दिखा, नेबरहुड ऑफ जीरो। हम ये कह सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ जीरो, क्योंकि डबल डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव बहुत स्मूथली मूव करता है। नेबरहुड ऑफ जीरो में अपने को जरूर गारंटी तौर पे एक इंटरवल मिल जाएगा जिसमें हम फंक्शन को 1 1 बोल देंगे, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी साइन तो मैं पता नहीं कर पाया, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, पर जो भी होगा जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया ना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट दिस सच दैट मॉड एफ डैश एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू। ये बात तो अपन पहले ही देख चुके हैं। तो मॉड एफ डैश एक्स नॉट, तो ये तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, कोई ना कोई ऐसा एक्स नॉट होगा जहां पर एफ का डैश एट एक्स नॉट बराबर होगा किसके, याद आ रहा है कुछ कुछ। इंटरवल देखो -4, तो लास्ट फंक्शन का वैल्यू एट लास्ट पॉइंट माइनस फंक्शन का वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय 0 -4। कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, क्योंकि दे रखा है ना उसने, डबल डिफरेंशिएबल है, मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ठीक है, दोनों साइड मॉड ले लिया, अगर ये इसके बराबर है तो जरूर इसका मॉड भी इसके बराबर होगा। भाइयों, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ -4 के बारे में सोचिए आप यहां से, है ना। ठीक है, तो क्या सोचा अपन ने कि भाई इसका अगर मैक्सिमम निकालना है, नीचे तो 4 आ गया। ठीक है, नीचे तो 4 आ चुका, ऊपर क्या लिखा है, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ -4। थोड़ा सा सोचिए एक बार कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा, ये नंबर कितना हो जाए, 2 हो जाए, जब ये नंबर 2 हो जाए, ये नंबर -2 हो जाए, या फिर ये -2 और ये 2 हो जाए, क्योंकि मॉड है ना। तो हमेशा दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है हमेशा क्या हो जाएगी, 4 से छोटी होगी डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो लाजमी सी बात है ये भी 1 से कम होगी, तो कभी ना कभी तो ज़रूर हो जाएगी ना।
हेंस प्रूव्ड, और ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। हाँ जी, अब इस पे आते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स। तो कई ऐसे मैंने सवाल आपको क्लास में बताया है कि आपको कई बार अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका, कई फंक्शंस को देखने वाला एक्सपीरियंस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर फंक्शन का जो नेचर है कि यू नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ रहा है, इन्फिनिटी पर 1 आ रहा है, ऐसा नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख के लग रहा है, अच्छा इसको देख के लग रहा है कि फंक्शन जो फाइनाइट वैल्यूड है, यानी कि साइन कॉस जैसा, ठीक है। और ठीक है, जरूरी नहीं साइन कॉस दो, साइन एक्स ले सकते हो, क्योंकि रेंज -1 से 1 हुआ तो कोडोमेन हो गया ना, -2 से 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डैश का 0, जैसे मान लो मैंने साइन लिया, साइन जैसा कुछ ले लिया मान लो मैंने, ठीक है, साइन एक्स ले लिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स, फिर इसमें 0 रखा तो ये तो 1 आ जाएगा ना। अपने को चाहिए कि ऐसा कुछ संतुष्ट कर जाए, तो अपन भाई साइन ए एक्स ले लेते हैं ना, फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाइड पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर करने पर, इसमें 0 रखने पर और इसका स्क्वायर करने पर, है ना, ठीक है, 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखने पर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होना चाहिए, 85, ए स्क्वायर अगर 85 है तो ए कितना हो जाएगा, √85। तो अपने को फंक्शन भी ध्यान में आया कि फंक्शन अपन इस तरह से ले सकते हैं, साइन √85x, ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस √85x मल्टीप्लाइड बाय √85, ठीक है, √85 ये ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, हाँ भाई 0 रखा तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, √85 का स्क्वायर, मैच कर गया। यानी कि फंक्शन अपन ले सकते हैं साइन √85x, तो जो साइन √85x का लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, ऑसिलेटिंग आएगा, है ना, तो ये तो ऑसिलेटिंग आ गया, यानी कि ये बात सच नहीं है, ठीक। तो बच्चों अगर अपने को कुछ भी प्रूव करना होता है तो हर एक के लिए प्रूव करना है, और अगर आपको बोलना है कि यार ये तो नहीं हो रहा, तो आप बस एक जगह दिखा दो आप, तो मैंने दिखा दिया आपको साइन √85x, और ऑब्वियसली ऐसे और भी कई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन कॉस ले सकते हैं, क्योंकि फंक्शन को साइन लो या कॉस लो, एक चीज़ 0 हो जाएगी, एक चीज़ कुछ और हो जाएगी, है ना, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो इधर उधर, लेकिन लेना आपको साइन कॉस ही पड़ जाएगा। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ मैनेज कर पाएँ तो बढ़िया, मतलब ठीक है, पर दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए साइन लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये गलत हो गया, ए और बी सही है, डी ऑप्शन पर आ गए। देर एग्जिस्ट अल्फा -4 से 4 सच दैट एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज 0, एफ डैश अल्फा इज नॉट 0। अब ये सवाल मेरा फेवरेट टाइप्स है ना, तो ये वाला पार्ट जो काफ़ी बढ़िया है भाई। अब इसमें अपन कोई जैसे शो करना होता है ना, सच दैट दिस इज इक्वल टू 0, कोई ना कोई ऐसा है सच दैट दिस इज 0, तो वो क्या करना होता है, उसको इंटीग्रेट करके अपने को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, और इसके इंटीग्रेशन पर अपन मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। आई होप इतना बात आपको याद आ गया होगा कि जिस चीज़ को अपने को 0 प्रूव करना होता है उसको इंटीग्रेट करके वो फंक्शन आता है। इसके अलावा और भी कई हिंट दे रखे होते हैं, जैसे सवाल में आप खुद देखो, यहाँ पर खुद एक हिंट दे रखा है, ठीक है। चलिए मैं आपको दोनों तरीकों से करके बता देता हूँ। पहला, आप जी ऑफ एक्स उस रूप को देख लीजिए, एफ एक्स का स्क्वायर एफ डैश के एक्स का स्क्वायर, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस तरह का फंक्शन आप अज्यूम कर लो जिस पे आप मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, ठीक। दूसरा, अगर आपको वहाँ से नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ से देखिए, आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए, एफ प्लस एफ डबल डैश, ठीक है, मैंने दोनों ही मेथड आपको बताए हैं। एफ प्लस एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 दे रखा है, अपने दोनों साइड एफ डैश से मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा, एफ डैश एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, एफ एफ डैश का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2, एफ डैश एफ डबल डैश का आएगा एफ डैश का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से भी दिख रहा है अपना, है ना, कॉन्स्टेंट तो आपको पता ही है, 2 उधर उचका के, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट जो है इसको इग्नोर करना होता है। और ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो -4 से 4, ठीक है, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। जी का डैश कितना आ रहा है, 2f एफ डैश प्लस 2f डैश इंटू एफ डबल डैश, इसमें क्या कॉमन लिया, ट्वाइस एफ डैश इंटू एफ प्लस एफ डबल डैश। सही बात, बिल्कुल मैच कर रहा है, पर उसने बोला है कि इस g फंक्शन का डैश 0 होगा। क्या कह रहा है, g का डैश 0 होगा कहाँ पर, ऐसे अल्फा पर जहाँ पर
ये चीज़ हो जाए। ऐसी जगह नहीं होगा जहाँ पर एफ डैश एट अल्फा 0 हो। ठीक, भाई अपन ने ताज़ा ताज़ा देखा है एफ डैश के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, मीन वैल्यू थ्योरम लगाया, -4 से 0 लिख लेते हैं एक बार, है ना। तो अपन ने कोई C1 मान लिया -4 से 0, और कोई C2 मान लिया अगेन 0 से लेकर के 4, पूरा इंटरवल कवर हो जाए। अब इन दोनों इंटरवल्स में अपन क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश का जो मॉड है 1 या 1 से कम आएगा, है ना, लिख लेते हैं। तो एफ डैश एट C1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। भाई किसी नंबर का मॉड 1 से कम है, ठीक है ना, समथिंग इज बिटवीन, किसी चीज़ का मॉड अगर 1 से कम है इसका मतलब वो नंबर -1 से 1 होगा, है ना। तो ठीक है, 1 से कम बोल देते हैं। अगेन यहाँ पर एफ डैश एट C2 ये क्या है, 1 या 1 से कम है। ठीक है, जी का उसी जगह वैल्यू निकाला, कहाँ पर, C1 पर। तो अपने को ये पता है बच्चों फंक्शन का वैल्यू एट C1 कितना होगा, -2 से 2 है तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 से कम, 4 से कम प्लस 1 से कम, तो लेस देन इक्वल टू 4 प्लस लेस देन इक्वल टू 1 कितना जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5। सिमिलरली जी का डैश एट C2 ये कितना जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 प्लस लेस देन इक्वल टू 1, सेम लॉजिक सेम फंडा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5। तो अपन अब जी फंक्शन है बच्चों, सॉरी जी का वैल्यू एट, है ना, जी डैश नहीं है, जी है, तो जी का वैल्यू एट C1 एफ स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर 5 या 5 से कम आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, जी का वैल्यू 0 पर देखते हैं। जी का वैल्यू 0 पर उसने खुद ने हमें दिया है हिंट के रूप में 85 है ना, जी का वैल्यू 85 है। और बच्चों जी शक्ल से दिख रहा है, क्योंकि एफ डबल डिफरेंशिएबल है, तो ये सब भी अपना डिफरेंशिएबल हो गया ना, तो जी का ग्राफ भी स्मूथ आएगा, है ना। स्मूथ का स्क्वायर कितना आएगा, स्मूथ आएगा। स्मूथ का स्क्वायर कितना आएगा, स्मूथ आएगा। स्मूथ प्लस स्मूथ ग्राफ जो है क्या आएगा, स्मूथ ग्राफ आएगा। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है अपने पास। C1 एक पॉइंट है -4 से 0 जहाँ पर जी फंक्शन का वैल्यू 5 या 5 से कम है। जी का वैल्यू C2 पर भी 5 या 5 से कम है। जी का वैल्यू 0 पर 85 आ रहा है। एक तकरीबन है ना, अंदाजे से ग्राफ बना रहे हैं, उसको बहुत एग्जैक्ट मत लेना, है ना। हाँ जी, यहाँ पर कोई पॉइंट C1 है, ऑब्वियसली -4 से 0 चल रहा है, पर कोई पॉइंट C1 है, यहाँ पर जी का कुछ वैल्यू है 4 से 5 से कम। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ आएगा, है ना। मेरा कहना क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट C2 है, यहाँ पर कोई पॉइंट C1 है ना, और यहाँ पर 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 85 है। ठीक है, और बच्चों तो मीनिंग ये हुआ कि अभी 5 से कम है, बाद में उठा, फिर आगे जाके क्या हुआ, गिर गया, 5 आ गया ना यहाँ पर वैल्यू। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में कम से कम एक लोकल मैक्सिमा है, एटलीस्ट 1 लोकल मैक्सिमम इन C1 से लेकर के C2, है ना। अब वो C1 से C2 के बीच में 0 तो है ही खैर, पर हमें श्योर नहीं है कि 0 पर ही वो पॉइंट मैक्सिमा है कि नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, जी को डैश करते हैं और जी के डैश को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने इसको 0 कर दिया, है ना। अब हमारी चिंता का कारण क्या है कि मैक्सिमा के लिए या तो एफ डैश 0 होगा या ये 0 होगा, ना, इसको लिख लेते हैं। और मैक्सिमा पॉइंट जो है वो उसको बोल देते हैं एम बोल देते हैं। तो फंक्शन का डैश एट एम 0 होगा, एम इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या फिर एफ डैश एट एफ ऑफ एम प्लस एफ डबल डैश एट एम। एम पर मैक्सिमा है तो या तो उस जगह पर ऐसा होगा कि एफ डैश एट एम 0 आया होगा, यही होगा। मैक्सिमा पॉइंट है एम पॉइंट, है ना, एक्स की जगह एम रखा है। अच्छा, मान लो बच्चों फंक्शन, किसका फंक्शन, जी फंक्शन, जी फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पर है, एम पर है। C1 से C2 के बीच में एम पर फंक्शन का मैक्सिमा है। C1 C2 बोल दो, चाहे आप -4 से 4 बोल दो, और बड़े इंटरवल में तो होगा ही होगा ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है। ठीक है, अगर C1 से C2 के बीच में है तो -4 के बीच में तो -4 से 4 के बीच में तो है ही है। हाँ जी, मैं कह रहा था एफ डैश एट एम 0, मान लो किसी जगह पर जी की हम बात कर रहे थे, जी का मैक्सिमा है, जी का मैक्सिमा हम तलाश रहे हैं कि ऐसी जगह एम पर डैश 0 होगा, डैश 0 किया तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, ये 0 होगा, तलाश रहे हैं। तो अगर एफ डैश एट एम 0 है, मान लो यहाँ पर रख दिया अपन ने, तो जी का वैल्यू एम पर देखा अपन ने, कितना आएगा, एफ ऑफ एम का स्क्वायर, और एफ डैश एम तो क्या है, 0 उस जगह पर। तो बच्चों ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 4 या 4 से कम हो गई, यानी कि जिस जगह पर एफ का डैश अगर 0 है वहाँ पर जी का वैल्यू तो 4 या 4 से कम आ रहा है। तो क्या ये वो मैक्सिमा है जो हम तलाश रहे हैं, इज दैट मैक्सिमा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं कि हाँ यार बीच में C1 C2 के बीच में आएगा, नहीं, ये वो मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो तो डेफिनेटली
85 है उससे ज़्यादा आता, 85 या उससे ज़्यादा होता उस जगह पर वैल्यू है ना, तो ये वो मैक्सिमा नहीं है। ठीक, तो हमारे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि गारंटी तौर पे अगर मैक्सिमा है और फंक्शन जी जो है वो डबल डिफरेंशिएबल है, तो जी का डैश जो है बड़े आराम से स्मूथ तरीके से जीरो आया होगा। दो ही फैक्टर है उसमें, ये वाला फैक्टर हमने बोला कि नहीं हो सकता, तो लाजमी सी बात है एक ही ऑप्शन बचा है, तो खेल खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, अगर अपन थोड़ा और एनालिसिस करना चाहें इस क्वेश्चन का, तो यस आप ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बड़े आराम से 2 नंबर आप इसमें बटोर करके भाग सकते हो, है ना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।